अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, आज था कारोबारी हफ्ते का पहला दिन और सीएमई गैप ने भी यहां पर अपनी पोजीशन को फिल करना था। इसी के एतबार से मैं आपको बताता चलूं कि दुनिया भर में आज तकरीबन ईद खैर से अपने अख्ताम पर पहुंच चुकी है और कल कंप्लीटली हर जगह से कारोबारी हफ्ते का आगाज़ ऑफिशियली पूरी तरह से हो जाएगा। तो गैस, जैसे ही हम दोपहर की वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं उसके 3 घंटे बाद एक बड़ी खबर मिलती है जिससे फौरी तौर पे आपके साथ शेयर कर दिया गया था व्हाट्सएप चैनल पे। लेकिन अब हम उसके ऊपर करेंगे तजिया। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने अभी तक हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप उसे ज्वाइन कर लेते हैं तो कोई भी न्यूज़ आपसे दूर नहीं होगी, और वो भी ख़ास करके वेरीफाइड, यानी कि ख़बरें जो आजकल के दौर में आपको 100 में से 90% बाज़-औक़ात गलत मिल जाती हैं, तो आप हमारे चैनल पे आसानी से वेरीफाइड न्यूज़ हासिल कर सकते हैं जिनका ताल्लुक़ तजारती सेक्टर से है। तो दोस्तों, ख़बर पहली ये आती है कि यहाँ पर यूएस और ईरान के दरमियान जो है वो किसी हद तक नेगोशिएट होने जा रही हैं बातें। इसी के साथ ही जो क्रूड ऑयल है उसके प्राइस फॉल कर जाते हैं। अब आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि ख़बरें अगर हर लेवल पे, हर सतह पे बाज़-औक़ात रूमर्स बन के सामने आती हैं तो ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से भी आती हैं। तो इस खबर के बाद फ़िलहाल क्रूड ऑयल अच्छा खासा फॉल कर गया। एक टाइम पे दोस्तों ये 82 तक चला गया था, जो इस वक्त 88.67 पे है। ब्रेंट जो 115-120 को क्रॉस कर रहा था वो भी अच्छा खासा फॉल कर गया। तकरीबन इसे हमने 92 पे देखा और अब इस वक्त ये 12 पे देखने को मिल रहा है। अच्छा, अब इसका ज़िक्र इतना अहम हो गया है कि आपको अपडेट करना ही पड़ेगा, इसलिए कि देखें दोस्तों, मैं आपको हर वीडियो में एक चीज़ बता रहा हूँ। आप दुनिया के जिस भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, कभी आप याद करेंगे कि अलमक्का टेक पे ये चीज़ें हमें सालों पहले बताई जाती थी, लेकिन हम उनकी वीडियो को कोई इतना भाव नहीं देते थे। जैसे कि टोकनाइजेशन, मैं ये वर्ड नहीं छोड़ रहा और ये वर्ड आज मैं ले रहा हूँ, इसका जिक्र कर रहा हूँ। पिछले 2 माह से आपको चंद दिनों तक और भी जो इन्फ्लुएंसर हैं ये बात करते हुए दिखाई देंगे। इसका ताल्लुक डायरेक्टली मार्केट को समझने से है। तो दोस्तों, अब यहाँ पे WTI और ब्रेंट ऑयल भी यहाँ पर टोकनाइज्ड हो चुका है, इसका भी टोकन मार्केट में आ गया है। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इनका टोकनाइज्ड होना कोई अच्छी बात नहीं है, अच्छी निशानी नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर उसकी वॉलेटिलिटी शुरू हो जाती है। अच्छा खैर, ये वॉलेटिलिटी अब आ चुकी है मार्केट में, से समझना होगा। ठीक उसी तरह ही जैसे मार्केट में आपने देखा कि गोल्ड और सिल्वर बैक टोकन भी आए और आज उनका क्या हशर हो रहा है वो आपके सामने है। तो मैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपके लिए टोकनाइजेशन के ऊपर एक ज़बरदस्त वीडियो भी शेयर करने वाला हूं, और हो सका तो मैं इंशाल्लाह उस वीडियो को लाइव आके आपके सामने शेयर करूंगा। अच्छा, अब यहाँ पर नई बातें जन्म ले रही हैं जो मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ कि हाई ऑयल प्राइस कुड फोर्स द फेड रेट टू इंक्रीज, यानी कि जहाँ बातें डिक्रीज की हो रही थी वहाँ पे इंक्रीज की बात हो रही है। सो गाइस, इट्स वेरी सिंपल। जब इन्फ्लेशन आती है तो फिर जाहिर बात है, इन्फ्लेशन एक ऐसा वर्ड है, उसे जिधर मर्जी यूज़ कर लो, ठीक है। जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स होते हैं या सियासत होती है उसमें इन्फ्लेशन को आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा आने वाले वक्त को यहाँ पर इस तरह जोड़ा जा रहा है जी कि महंगाई बढ़ सकती है और दुनिया के किसी भी कोने में महंगाई बढ़ सकती है, बस यही कुछ ही रह गया है। एनीवे, अब इसका डिफरेंट मार्केटों पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है ये समझना होगा, और जितनी जल्दी यहाँ पे सुलह सफाई हो जाए तो मार्केटों के लिए किसी हद तक ये बेहतर मूव हो भी सकता है। तो गाइस, बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो दोस्तों, जैसे ही ये निगोशिएट की खबर सामने आती है कि इन दोनों में सुलह सफाई हो गई है, हुई है या नहीं हुई ये बात की बात है, लेकिन सिर्फ खबर आती है तो मार्केट में आपको एक अच्छा वॉल्यूम देखने को मिलता है, यानी कि 2.43 से आप सीधा 2.55 पे पहुंच जाते हैं, और वीटीसी का जो डोमिनेंस है वो भी यहाँ पे 0.30% तक इंक्रीज कर जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि इस मार्केट में एआई की प्रोजेक्ट यानी कि टाओ को अच्छे खासे पर लगे हुए हैं, तो इसमें भी हम एक नया हाई देखते हैं जो लगभग 293 का होता है। सिर्फ ना सही या ये बात दोस्तों, बल्कि हम एक और चीज़ देखते हैं कि बीटीसी जो 68,000 पे फंसा हुआ था और
अपनी वीकर साइड शो कर रहा था, अचानक उसमें भी 71,766 का हाई देखने को मिलता है। ये अब तक का एक अच्छा हाई है। एक ही सेशन में 3700-3800 का हाई कोई छोटा हाई कंसीडर नहीं किया जाता। और इस बीच इथीरियम भी अपनी परफॉर्मेंस को थोड़ा सा यहाँ पर इम्प्रूव करता है, लिहाजा हम इन दोनों को लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। आगाज़ कर लेते हैं XRP से। तो दोस्तों आज के दिन XRP एक अच्छी मूव अपनी शो करता है, लेकिन कुछ हिस्ट्री को रिपीट करते हुए 1.37 से लेके 1.47 के दरमियान रोटेशन रहती है। आप बाकायदा तौर पे देख सकते हैं कि ऑपोजिट द कैंडल चार्ट हमें यही लेवल्स थे जो तशवीश में डाल रहे थे। एनीवे अभी XRP में एक एनर्जी शो हो रही है, लेकिन बड़ी लिमिटेड, और 1.40 को ही अपनी सपोर्ट सेलेक्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू हिज चार्ट एंड शेडो, और अपर लेवल इसका काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, लिहाजा रिजेक्शन इसके पास अभी भी मौजूद है और वो है 1.48 से 1.49 की। BNB ने भी यहाँ पे दोस्तों अपना पुराना रिजेक्शन का जो लेवल था वो कंटिन्यू किया और हिस्ट्री के मुताबिक अपनी सपोर्ट उसने 620 ही रखी। 620 से 650 के दरमियान इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रही, और आफ्टर दैट यानी कि रिजेक्ट होने के बाद हम 635 पे आकर के यहाँ पर स्टक हैं। एक चीज़ हमें कैंडल चार्ट स्टडी यहाँ पर बता रही है दोस्तों कि इसका जो डाउन शेडो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हमें दोबारा से 630 का रिवर्सल लेवल देखने को मिल सकता है। और जिस तरह की मार्केट के अंदर खबरें आ रही हैं, क्रिप्टो मार्केट के ऊपर भी यहाँ पर एक दबाव है, और वो हमें अभी फ़िलहाल खुल के दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अगर हम 67,500 से रिजेक्ट होके क्विक रिवर्सल लेकर के आए हैं तो क्विक शॉर्टफॉल भी आ सकता है। लिहाजा अभी तक हमें मार्केट जो है अपनी सेफ जोन में दिखाई नहीं दे रही। अगर हम BNB को लेकर अपर लेवल की बात करें तो 642 से 645 ही तक इसकी यहाँ पर एनर्जी मौजूद है। सोलाना एक अच्छा अप मोमेंटम यहाँ पे क्रिएट करने में कामयाब हुआ है, लेकिन आप बहुत अच्छे से आप तो जान चुके हैं कि 92.50 इसकी हद दर्जा रिवर्सल की एक पोजीशन है। यूँ समझ लें कि एक दीवार है जहाँ से ये समझ लें कि टक्कर खाकर वापस आ जाता है। तो ये है एक रिजेक्शन लेवल, और सपोर्टें आपके सामने हैं। 85.50 सेवरल टाइम हमें देखने को मिली है। अच्छा, आज के दिन क्योंकि सभी 3 कैंडल जो है अपर लेवल की हैं और तीनों ने यहाँ पे अपने अपने शेडोज़ छोड़े हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 91 या 90 को आप कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कंसीडर नहीं कर सकते। इसके ब्रेक होने पे ये शेडोज़ हमें बार बार 88 तक लेकर जा रहे हैं, और अपर लेवल 92.50 से ज़्यादा का तो है ही नहीं। BCH ने अकॉर्डिंग टू द मार्केट यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम क्रिएट किया, लिहाजा इसकी सपोर्ट 460 से 469 के दरमियान थी, यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो BCH फिलहाल 465 से ही एक अच्छा बाउंस लेकर 485 तक दोस्तों आया और रिजेक्ट हुआ, और रिजेक्शन का एलिमेंट आज पूरे 2 माह हो चुके हैं। मैं आपको बता रहा हूँ रिजेक्शन तो ख़त्म ही नहीं हो रही। तो अभी हमारे पास जो शेडोज़ मौजूद हैं वो अक्कासी करते हैं दोस्तों 470 के लेवल की, और 470 से सीधा 465, यही इसके 2 लेवल हैं। अदर देन एक ही हमारे पास लेवल मौजूद है 450 का, ये देखें। तो लिहाजा हम इन 3 लेवल को ज़हन में रख के ही आगे बढ़ सकते हैं। रिजेक्शन अभी भी मौजूद है 478, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर 485 तक की लेकर के आता है। हमारे बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड व्यूवर की जानिब से डिमांड थी कि यहाँ पर उस्मान भाई यूनिस्वैप को ज़रूर डिस्कस करें। सो गाइस आपके लिए यूनिस्वैप को ऐड कर दिया गया है। तो गाइस हमें यहाँ पर यूनिस्वैप अपनी एनर्जी प्रूव करने में पूरी तरह नाकाम दिखाई देता है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ जो फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि ये अंडर द 3.50 अपनी सपोर्ट को छोड़ ही नहीं रहा। अभी के लिए हम फिर से 3.44 और 3.46 का लो देखकर आए हैं, और इसकी रिजेक्शन जहां से ये भी टक्कर लेके वापस आ रहा है वो 3.70 तक बनी हुई है। तो ये ऐसे लेवल्स हैं कि अगर जब फ्राइडे की क्लोजिंग हमने देखी थी और ये वहाँ पर मुसलसल 4.10 अपनी रेजिस्टेंस बनाता तो हम यकीनन यहाँ पे खड़े होते, लेकिन ये एक बड़ा डाउनफॉल आपको हिस्ट्री में दिख रहा है। अब ये डाउनफॉल इसको करता है कमज़ोर। कभी भी जब आपको इतनी बड़ी लिक्विडेशन कहीं दिखाई देती है तो फिर उसका दोबारा संभलने के लिए उतना ही बड़ा रिवर्सल भी चाहिए होता है, जो थोड़ा नामुमकिन भी होता है। तो अभी के लिए इसकी सपोर्ट दोस्तों जो नॉर्मल मार्केट में अगर कोई लिक्विडेशन नहीं आती तो यहाँ यूनिस्वैप के लिए 3.50 ही है। अदर देन 3.38 तक का भी प्रेशर इसके ऊपर मौजूद है, और मैक्स रेजिस्टेंस 3.68 तक देखी जा रही है। याद रहे कि यह तजिया टेक्निकल इंडिकेटर की बेस पे होता है, लेकिन पीछे यानी कि मार्केटों के पीछे इस वक्त फंडामेंटल न्यूज़ भी मौजूद है। तो लिहाजा दोस्तों आप खुद
अपने दिमाग को भी यूज़ करें और फिर आकर कीमती राय भी दें। बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइज नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बीटीसी और बीटीसी में जितनी भी यहाँ पर एनर्जी मौजूद है, याद रहे कि जो यहाँ पे चचा ने अल्टीमेटम दिया था 48 आवर्स का, ये उसी के मुलतवी होने की वजह से यहाँ पर कोई एनर्जी देखने को मिल रही है। तो याद रखिएगा कि हम 71,766 से रिजेक्ट हुए हैं। मार्केट में अभी भी 72,000 तक की एनर्जी मौजूद है और यहाँ पर से कि हमें रिजेक्शन के चांसेस भी दिखते हैं, एक ये और एक ये। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि आपके ज़हन में ज़रूर सवाल होता होगा कि ये कहाँ से हमें इन चीज़ों का पता चलता है। तो दोस्तों, ये आपके सामने हिस्ट्री खड़ी है, हर चीज़ हिस्ट्री से पता चलती है। ये रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन है और एक हमने यहाँ पर बिल्कुल इसके अपोजिट साइड पर रिजेक्शन देखी है। तो रही बात सपोर्ट की, 68,000 को भी यहाँ पर एक हिमायत हासिल हो ही गई है। तो 28 फरवरी से लेके अब तक बीटीसी 68,000 को यहाँ पर रिस्पेक्ट दे रहा है, तो तकरीबन एक महीना होने को है। याद रखिएगा, आपने भी इसके ऊपर वर्क करना है। 70,000 का ब्रेक होना ही मार्केट को एकदम कर देता है कमज़ोर, और जो बीटीसी के लिए एनर्जी लेकर के आता है लेवल, वो 71,500 का ही आगाज़ है और सुबह के लिए भी यही लेवल इसे एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम ने अपनी मूवमेंट बीटीसी की तरह ही इम्प्रूव की। आपने देखा, जैसे आपको आज अपडेट किया गया था कि अगर बीटीसी 69,500 को अपनाता है तो ही अपने लिए नए डोर्स ओपन करेगा। तो इथेरियम ने भी वही किया, इसने भी 2090 को अपनाया और आपके सामने हमने 2199 तक का हाई देखा। एनीवे, ये 2200 से रिजेक्ट हुआ है। अब 2199 और 2200 में कुछ ज़्यादा फ़र्क तो है नहीं, तो अभी भी रिजेक्शन यहाँ पे है। ये एक सपोर्ट है इसकी 2150 की, जिसके ब्रेक होने पे हम बार बार ये देखें हिस्ट्री में क्या बता रही है। 2150 जब भी ब्रेक होता है हम 2110 पे तो नॉर्मली चले जाते हैं। तो ये एक इसका रिवर्सेबल टारगेट है और अपर लेवल पे 2190 एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आपके लिए यहाँ पे ओपन करता है। सो गाइस, सुबह तक अल्लाह हाफिज़।